दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं बायोलॉजी बीमा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो टर्म है, पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं, बाद में हम फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, वो सब हम समझेंगे। तो पहले जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, जो टर्म, वो टर्म तो पहले दो अलग अलग वर्ड को लेके एक टर्म बना है। दो अलग अलग वर्ड को लेके एक टर्म बना है। एक है फोटो एंड अनदर वन इज फॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन, एक है फोटो एंड दूसरा है फॉस्फोरिलेशन। फोटो का मीन्स जो होता है वो होता है लाइट। फोटो का मीन्स होता है लाइट। देन फॉस्फोरिलेशन का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन एक वर्ड अगर बना ले तो उसका डेफिनेशन जो होगा वो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय यूजिंग लाइट। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय यूजिंग सनलाइट। तो ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है वो मेनली होता है क्लोरोप्लास्ट, ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। देन इस टर्म को, जो फोटोफॉस्फोरिलेशन टर्म है, इसको अर्नोन एंड उसके साथ काम करने वाले, उनके साथ जो काम कर रहे थे वो कोवर्कर्स, वो लोगों ने फोटोफॉस्फोरिलेशन को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। अर्नोन अर्नोन एंड इटल और अर्नोन इटल। एटल जो होता है वो उनका कोवर्कर को लिखने के लिए, कोवर्कर को लिखने के लिए, कोवर्कर को बताने के लिए, कोवर्कर है करके बताने के लिए एटल यूज किया जाता है। मेनली आर्नन जो थे वो फोटोफॉस्फोरिलेशन को टर्म किए थे और डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। देन फोटोफॉस्फोरिलेशन इज मोस्टली टू टाइप्स। हमें फोटोफॉस्फोरिलेशन दो तरीके के देखने के लिए मिलता है। एक है साइक्लिक, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक, एंड दूसरा नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देखने के लिए मिलता है और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देखने के लिए मिलता है। तो इतना हो गया फोटोफॉस्फोरिलेशन का इंट्रोडक्शन। अभी साइक्लिक क्या है और नॉन साइक्लिक क्या है वो हम सब समझते हैं। अभी ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन हमें देखने के लिए मिला है, क्या? दो, एक साइक्लिक एंड अनदर वन इज नॉन साइक्लिक। एक साइक्लिक देखने के लिए मिला है और अनदर वन इज नॉन साइक्लिक देखने के लिए मिला है। तो अभी हम समझते हैं साइक्लिक में क्या आता है और नॉन साइक्लिक में क्या आता है, साइक्लिक कैसे कंडक्ट होता है और नॉन साइक्लिक कैसे कंडक्ट होता है। तो ये जो साइक्लिक है दोस्तों, ये जो साइक्लिक है ये फोटोसिस्टम 1 को लेके, फोटोसिस्टम 1 को लेके ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। वैसे ही फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, ये दोनों को लेके नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो कंडक्ट होता है और वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ओनली ग्राना एंड स्ट्रोमा, थाइलाकोइड में जो ग्राना एंड स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, वो ग्राना एंड स्ट्रोमा दोनों में वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। वैसे ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ओनली ग्राना, ग्राना ओनली, सिर्फ ग्राना में जो है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो ग्राना में होता है, और साइक्लिक वाला जो होता है वो ग्राना एंड स्ट्रोमा दोनों में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया साइक्लिक में क्या होता है, नॉन साइक्लिक में क्या होता है। तो साइक्लिक वाला जो रिएक्शन होता है, साइक्लिक क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि जो इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक पॉइंट अगर यहाँ से शुरू हुआ तो वो खत्म भी वहीं पे होगा, घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा, वो साइक्लिक हो गया। और जो नॉन साइक्लिक क्या है, अगर किसी पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ तो वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, लेकिन वो
फिर से वही ओरिजिन पॉइंट पे नहीं आएगा, कहीं ना कहीं तो वो चला जाएगा लेकिन ओरिजिन पॉइंट पे वो नहीं आएगा, इसलिए वो नॉन साइक्लिक है। और जो ओरिजिन पॉइंट से शुरू होकर फिर से ओरिजिन पॉइंट में आ जाए वो साइक्लिक है। तो हम देखते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है वो हम देखते हैं। पहले देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। पहले हम देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पहले हम देखते हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमें जैसे कि पहले से पता है कि वो फोटोसिस्टम वन से लाइट एब्जॉर्ब करके, फोटोसिस्टम वन से लाइट एब्जॉर्ब करके, मान लो यहाँ पे फोटोसिस्टम वन है, फोटोसिस्टम वन P700 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। फिर फोटोसिस्टम वन से लाइट एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। फिर से समझ लीजिए, पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके कहाँ पे देगा, फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स FD, फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स जो है वो फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। देन फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स जो है वो साइटोक्रोम बी नाम का एक कॉम्प्लेक्स है, वो साइटोक्रोम बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा। देन साइटोक्रोम बी क्या करेगा, साइटोक्रोम एफ को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा। देन साइटोक्रोम एफ से प्लास्टोसियानिन, साइटोक्रोम एफ से क्या होगा, प्लास्टोसियानिन। देखो यहाँ पे साइटोक्रोम एफ को अगर इलेक्ट्रॉन आ गया, साइटोक्रोम एफ, ठीक है, देन साइटोक्रोम एफ से प्लास्टोसियानिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। देन प्लास्टोसियानिन से फिर से फोटोसिस्टम वन को वही इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। तो यहाँ से शुरू हो के फिर से वापस यहीं पे आ जाना is a cyclic pathway, it is a cyclic pathway। then इसलिए हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ये फोस्फोरिलेशन को साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय यूजिंग सनलाइट, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ पे आ गया, तो एटीपी कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, एटीपी कहाँ फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो साइटोक्रोम बी है एंड साइटोक्रोम एफ है, यहाँ पे क्या होगा, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलके एटीपी बनेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलके एटीपी बनेगा। तो हुआ ना एटीपी का फॉर्मेशन, इसी पाथवे में, साइक्लिक पाथवे में एटीपी का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं। तो ये जो साइटोक्रोम एफ एंड साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम एफ एंड साइटोक्रोम बी के बीच में ही एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो देखो ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो आउटपुट क्या है और आउटपुट क्या निकला, इस रिएक्शन का आउटपुट क्या निकला कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरस सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन एटीपी कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, इन बिटवीन द साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ, ठीक है। यहाँ पे वाटर का यूटिलाइज नहीं हुआ, ना ही NADP बना, ठीक है, इतना तो उसका आउटपुट आया, वाटर का यूटिलाइज भी नहीं हुआ और NADP भी नहीं बना। तो ये हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देन हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अभी हम देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमें पहले से पता है कि यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों ही यूज होंगे, दोनों के यूज से ही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फोटोसिस्टम 2 जो कि 680 वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है, लाइट जो होता है वो 680 वेवलेंथ ऑफ लाइट वो एब्जॉर्ब करता है। देन वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, फियोफाइटिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स है, फियोफाइटिन
फाइटिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स है, उसी को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। देन वो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन जो है वो इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर करता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है प्लास्टोक्विनिन कॉम्प्लेक्स को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। देन प्लास्टोक्विनिन जो होता है वो प्लास्टोक्विनिन से फिर से साइटोक्रोम बी को आता है, ये क्या करेगा, साइटोक्रोम बी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। देन साइटोक्रोम बी क्या करेगा, साइटोक्रोम बी फिर से साइटोक्रोम एफ को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। देन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ आ गया। देन साइटोक्रोम एफ से फिर से प्लास्टोसियानिन को चला जाएगा, प्लास्टोसियानिन को वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ के बीच में ही जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल के एटीपी बनते थे, वही सेम प्रोसेस में यहाँ पे एटीपी बनेगा, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वहीं पे भी, ठीक है। देन ये जो साइटोक्रोम एफ है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसे, प्लास्टोसाइनिन को। देन प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, फोटोसिस्टम 1 जो है वो P700 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। देन फोटोसिस्टम 1 से फिर से फोटोसिस्टम 1 से फेरस सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर से फेरस सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यहाँ पे हो गया फेरस सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। देन फेरस सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के जैसे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फेरस सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से सीधा कहाँ पे चला जाता था, फेरोडॉक्सिन को चला जाता था, फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स को चला जाता था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स को भी चला जाएगा। देन फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स से निकल के क्या बनेगा, NADP बनेगा, ठीक है, NADP बनेगा। तो यहाँ पे NADP बन चुका है। NADP बनने के बाद हमें क्या चाहिए, NADPH2 चाहिए। तो NADPH2 कहाँ से आएगा, जो प्लांट होता है दोस्तों वो रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके लीफ तक को ट्रांसफर करता है जाइलम टिश्यू के, जाइलम बंडल के थ्रू में। तो जो वाटर होता है वो वहाँ पे जाके फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ओके। वाटर का जो ब्रेक डाउन होता है वो उसको हम फोटोलिसिस कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट के प्रेजेंस से हम वाटर को ब्रेक डाउन करें तो उसे फोटोलिसिस कहते हैं। तो वो फोटोसिस्टम 2 के थ्रू में जो वाटर आएगा वो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, H2O ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन आयन के थ्रू से, और 2 हाइड्रोजन प्लस आयन और आधा ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन माइनस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसी 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन आयन जो निकला है उसी हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे NADP बना है। तो ये जो NADP बना है यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आयन आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, NADPH2 बनेगा, NADPH2 बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी देखो ATP फॉर्मेशन हुआ, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADP भी बना, NADPH2 भी बना। तो अभी इसका अगर हम आउटपुट लिखे तो क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन, और हम लिख सकते हैं प्लास्टोक्विनिन, एक ही लिखना, फियोफाइटिन लिखना नहीं तो प्लास्टोक्विनिन लिखना, जो भी है लिखना एक लिखना, ठीक है। Then ATP form in between the cytochrome B and cytochrome F, यहीं पे हो गया। Then NADPH2 form, use of water, utilize of water हो गया। तो ये हो गया उसका आउटपुट। अगर हम ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं।
देखो ये जो साइक्लिक, यहाँ पे दोहरा साइक्लिक लिख दिया, यहाँ पे नॉन साइक्लिक लिख दिया, यहाँ पे देखो साइक्लिक लिखा और यहाँ पे नॉन साइक्लिक लिख दिया, ठीक है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, सिर्फ PS1 का यूटिलाइज होता है, जैसे नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2 बोथ ये यूटिलाइज होता है, ठीक है। देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ साइक्लिक क्या होता है, फेरस सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। फेरस सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वैसे ही ये जो होता है प्लास्टोक्विनिन और फियोफाइटिन, जो भी हम लिख सकते हैं PQ और फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनिन और फियोफाइटिन, हम दोनों में से जिसी को भी एक को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP, बट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP विथ NADPH2 दोनों फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे नो यूज्ड ऑफ वाटर, यहाँ पे यूटिलाइज्ड ऑफ वाटर, ठीक है, हो गया। यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ NADP, हाँ यहाँ पे लिख दिया ना ATP और NADP, ठीक है। तो ये हो गया टोटल इसका डिफरेंस। तो ये जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू, अलविदा, तब तक।